हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लव कुमार सोनी और आज हम बात करेंगे फ्रेमिंग के बारे में कि अगर आप अपना वर्क सेल कर रहे हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा फ्रेम बेस्ट रहेगा आपके क्लाइंट के लिए या आप अपने लिए भी पर्सनली भी उसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपकी कोई पेंटिंग ऐसी है, जैसे आप कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जैसे पेपर से रिलेटेड हो गया और आप उसके ऊपर फ्रेम कराना चाहते हैं ग्लास फ्रेम, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ग्लास फ्रेम ना कराकर एक्रेलिक शीट का फ्रेम आता है, एक्रेलिक शीट लगवाएं। उसके ऊपर अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी की शीट मिल जाएगी। किसी भी फ्रेमर से आप जाकर बोलेंगे कि भाई मेरे को ग्लास फ्रेम नहीं कराना है, मुझे एक्रेलिक शीट वाला फ्रेम कराना है, वो ग्लास की जगह एक्रेलिक शीट लगा देगा। एक्रेलिक शीट के काफ़ी फायदे हैं। तो हल्की होती है, वो मजबूत होती है, गिरने के बाद जैसे अगर गिर गया तो टूटेगा नहीं, जैसे ग्लास चटक जाता है। और उसके साथ में आप उसे शिपिंग भी कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? ग्लास शिपिंग करेंगे तो 101% मैं बोल रहा हूँ कि वो टूट ही जाएगा। नहीं भी टूटा, कोई चांस होगा कि नहीं टूटा, लेकिन टूटेगा जरूर, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, मैंने ये सब चीज़ें फेस करी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक्रेलिक शीट का फ्रेम कराइएगा। फ्रेमिंग जो होगी वो भी डिपेंड करती है आपके वर्क के ऊपर, ठीक है, कि आपके क्लाइंट ने क्या बोला कि भाई मेरी वॉल ऐसी है, इस कलर की है, तो मेरे को किस टाइप का फ्रेम कराना चाहिए उसके अंदर। तो आप उसकी थिकनेस और फ्रेम भी काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि हमारा वुड का फ्रेम हो गया, इटालियन लकड़ी का फ्रेम हो गया, प्लास्टिक का फ्रेम हो गया, गोल्डन कलर का फ्रेम होता है, कुछ प्लेन फ्रेम होते हैं। बहुत सारे तरह के फ्रेम है मार्केट के अंदर, वो आपको चूज़ करना होगा अपने आर्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका आर्ट एकदम सिंपल है, ठीक है, वैसे तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सिंपल ही फ्रेम रखिएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वरना आपका काम कम, फ्रेम ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये चीज़, आप फ्रेम नहीं सेल कर रहे हो, आप अपना जो वर्क है वो सेल करो, सिंपल रखें और ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह भी ना हो। जैसे पहले चलते थे मास्टर्स के टाइम में, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा उसमें नक्काशी वगैरह सी करे रखते थे उसके अंदर। पर उसमें क्या है ना, आजकल एक तो डस्ट जम जाती है और किसी के जैसे उसके अंदर जो बग्स वगैरह घुस जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें तो परेशानी होती है। क्योंकि मैंने सुना है ऐसे क्लाइंट से, वो हटा के फेंक देते। बिल्कुल सिंपल फ्रेम आप रखो, और लकड़ी का फ्रेम भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन लकड़ी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए आपके, जैसे दीमक ना लगे उसके अंदर, अगर वुड का फ्रेम आप यूज़ कर रहे हो अपने आर्ट वर्क के अंदर। वरना इटालियन लकड़ी का फ्रेम आता है, प्लास्टिक की सी लकड़ी होती है वो, आपने देखा होगा। मोस्टली जो माताओं वाले फ्रेम होते हैं, आपने देखा माता रानियों के ऊपर या भगवानों के ऊपर गोल्डन कलर के फ्रेम होते हैं ना, वो सब ऐसी लकड़ी के उसके होते हैं, वो प्लास्टिक, यानी इटालियन लकड़ी बोलते हैं, पर मुझे नहीं लगता वो इटालियन लकड़ी होती है, वो प्लास्टिक ही होती है एक तरह की। तो इस हिसाब से आप अपने क्लाइंट से आप डिस्कस करें इस बात को, ठीक है। माउंट, हाँ, माउंट का भी ध्यान रखें। अगर कोई पेपर को आप फ्रेम कर रहे हैं तो माउंट कितना चौड़ा होना चाहिए उसके लिए। माउंट से भी जो है ना, आपकी जो फ्रेम की पेंटिंग है वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ में बड़ी हो जाती है अगर आप माउंट लगवा देते हैं। लेकिन अगर आप कैनवस पे कर रहे हो तो कैनवस पे जो है माउंटिंग तो नहीं होती है। आप उसके लिए बॉक्स वाला फ्रेम, ऐसे फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं जो कि कैनवस के बराबर में साइड में थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, फिर फ्रेम शुरू होता है। तो ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, अपने साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। कलर भी आप डिसाइड कर सकते हैं, वॉल से हट के कलर होना चाहिए। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका काम लाइट कलर का है और माउंट फिर आप उसके अंदर डार्क कलर का यूज़ करिए। मैं पहले भी इसकी बता देता हूँ, पेपर की, ठीक है। अगर कोई पेपर को आप फ्रेम करा रहे हैं, काम आपका लाइट टोन में है, और फिर माउंट आप थोड़ा डार्क कलर का लीजिए, फिर लाइट कलर का फ्रेम लीजिएगा। समझ गए? स्पेसिंग उसमें दिखाई देनी चाहिए। अगर कोई काम आपका डार्क कलर में, डार्क कलर लाएंगे, थोड़ी उसकी शेडो डार्क है या थोड़ा डार्क सा वो आपने काम बनाया, तो आप माउंट उसके बराबर में लाइट, फिर डार्क फ्रेम। समझ गए? डार्क अब ऐसा नहीं ब्लैक कलर का फ्रेम करा दो, डिपेंड करता है आपके कलर पे, आप कौन सा कलर यूज़ करते हो। ब्राउन कलर हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, ब्लैक भी यूज़ करते हैं, वाइट भी बहुत काफ़ी अच्छा फ्रेम लगता है। मैंने काफ़ी पेंटिंग में अपने वाइट फ्रेम यूज़ करा है, तो वाइट फ्रेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन रेयर ही मिलता है वाइट फ्रेम। ब्लैक तो मोस्टली आपको मिल जाएगा, ब्राउन भी मिल जाएगा, लेकिन वाइट फ्रेम कम मिलता है और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, लोग पसंद भी करते हैं वाइट फ्रेम को। तो आप देखिए, आपकी अपनी चॉइस है और क्लाइंट जैसा चाहता है आप उसके अकॉर्डिंग करिए, लेकिन फ्रेम का चार्ज अलग से, समझ गए? तो फ्रेम का चार्ज यानी कि कॉस्ट भी आप करिएगा, क्लाइंट को बता दीजिएगा भाई ये इस टाइप के फ्रेम में करा सकता हूँ, 1 इंची का फ्रेम, 2 इंची का फ्रेम हो गया, या इस कलर का फ्रेम होगा, इस मटेरियल का फ्रेम होगा। वो सब चीज़ आप उसको बताएं, उसको अच्छे से समझाएं तो समझेंगे, और फिर आप उस हिसाब से उनको कॉस्ट बताएं कि अगर आप ये वाला बेसिक वाला फ्रेम कराते हैं तो इसमें ये इशू है, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग भी होता है फ्रेम। अगर आपने इतनी बड़ी पेंटिंग बना ली, सपोज 2x2 की पेंटिंग है, 2x2.5 की पेंटिंग है, उसमें ½ इंची का फ्रेम नहीं टिक पाएगा,
समझ में आई। तो वो भी चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। 1x1 की पेंटिंग है ना, तो उसके अंदर आप आधा इंच का फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे फ्रेम उसका साइज़ बड़ा होगा ना पेंटिंग, तो जो फ्रेम होगा, फ्रेम की जो थिकनेस है, यानी कि जो फ्रेम का साइज़ है, वो भी चौड़ा फ्रेम आपको यूज़ करना होगा क्योंकि पेंटिंग भारी होती है, फ्रेम उसके ऊपर चढ़ता है संभलने में, क्योंकि पकड़ने में वो हट जाता है वहाँ से फ्रेम। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। 1x1 की पेंटिंग में आधा से 1 इंची का फ्रेम, मैं तो ये बोलूँगा कि आप 1 इंची से शुरुआत करें, यानी कि 1 इंच चौड़ा ही आपका फ्रेम होना चाहिए, चाहे छोटी पेंटिंग ही क्यों ना हो। फिर उसके बाद में आप जाइए आगे ऊपर की तरफ। देखिए भाई 2 इंची 3 इंची फ्रेम तो काफ़ी बड़े बड़े 4-4 इंची के फ्रेम आते हैं जो बड़ी। अगर आप 6 फीट की पेंटिंग बना रहे, क्या उस पर आधा इंची का फ्रेम लगाएंगे? वो चढ़ेगा ही नहीं उसके ऊपर, वो टूट जाएगा ऐसे उठाने उसमें, ठीक है, क्योंकि मजबूती भी चाहिए। तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 इंची चौड़ा फ्रेम होना चाहिए आपका, अगर इतनी बड़ी आपकी पेंटिंग है। तो क्लियर हो गया मेरी बात, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ऐसे मैं धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें बताऊँगा आपको, गैलरी वगैरह कैसे बुक करें और किस तरह से आप डीलिंग करेंगे, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा आपके लिए एग्जीबिशन के लिए या सेलिंग के लिए, अपने आर्ट वर्क को सेल करने के लिए। तो काफ़ी सारे ऐसे मेरे अंदर जो है राज छुपे हुए हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने गुरुओं से ये ज्ञान लिया है। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं या BFA की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।